Welcome to our online class from High Star and North City Public Secondary School and College. This is our bio class and we will continue chapter number 7, bioenergetic, and this is our lecture number 5. Respiration. To carry out all the life's process, cells require energy. The source of this energy is food or photoassimilates, product of photosynthesis in plant. Cell break food molecules to release their chemical energy. The breakdown of food molecule to release energy is called respiration. Usually cell use oxygen to oxidize food. It results carbon dioxide and water as waste product. The main food oxidized is the sugar, that is glucose. The overall reaction for this chemical reaction is glucose plus oxygen gives carbon dioxide plus water plus energy. रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का अमल जिंदगी के तमाम काम की अंजाम देने के लिए सेल को तवानाई की ज़रूरत होती है और इस तवानाई का सोर्स या तो ग़िज़ा होते हैं या पौधों में फोटोसिंथेसिस से बनने वाले कंपाउंड्स। सेल्स इन ग़िज़ाई मॉलिक्यूल्स को तोड़कर केमिकल एनर्जी का इखराज करते हैं, मतलब निकालते हैं। ग़िज़ाई मॉलिक्यूल्स की इस फूड को जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम रेस्पिरेशन का अमल कहते हैं। आमतौर पर सेल ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ग़िज़ाई मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडाइज का काम अंजाम देते हैं, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बहैसियत फाजिल मादों के पैदा होते हैं। असल ग़िज़ाई मॉलिक्यूल्स जिनकी टूट होती है वो ख़ास तौर पर ग्लूकोज होता है, यानी शुगर होता है। ओवरऑल रिएक्शन जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर आपको एक इक्वेशन के ज़रिए बताया गया है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट होकर जो है वो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और एनर्जी निकालते हैं। और एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। Above equation shows that one molecule of glucose react with 6 molecules of oxygen to produce 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water. The main product is energy, which is produced in the form of energy-rich molecules called ATP. इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि हमने 6 मॉलिक्यूल्स लिए हैं ऑक्सीजन के और वो रिएक्ट करके 6 मॉलिक्यूल्स बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के, और वो ये प्रोडक्ट जो है किस क्या है, वो एनर्जी है जो कि इस्तेमाल होती है हमारे एटीपी की सूरत में। It is commonly believed that breathing and respiration process are same, but actually they are different, although they are linked. As we have discussed above, respiration is the chemical reaction take place in cells to release energy from food, while the breathing is the movement of air in and out of the organism to supply oxygen and carbon dioxide. We use another term for breathing is called ventilation. Breathing allows the process of gaseous exchange at the surface of the cell and tissue. So the terms breathing, gaseous exchange and respiration are different from one another but linked together to make possible energy production at cellular level. आमतौर पर ये ख्याल किया जाता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग प्रोसेस जो है वो एक ही जैसा होता है, जबकि ये दोनों प्रोसेस अलग हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रेस्पिरेशन में सेल्स में होने वाले कीमियाई अमल जो होता है, इसमें ग़िज़ा से तवानाई का अखराज होता है, जबकि सांस लेने का अमल जो है उसमें हवा के जिस्म में दाखिल होने और ख़ारिज होने का अमल है। जिस्म को हवा में मौजूद ऑक्सीजन मिल सके और सांस लेने में पैदा यानी कि रेस्पिरेशन में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज हो जाए। सांस लेने के लिए अमल के लिए एक और इस्तेलाह इस्तेमाल होती है जिसे हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। सांस लेने के अमल से गैसों का तबादला भी मुमकिन होता है। इस तरह सांस लेने का अमल ब्रीथिंग यानी गैसेस एक्सचेंज कहलाता है और रेस्पिरेशन इससे मुख्तलिफ होता है, लेकिन एक दूसरे से मुंसलिक हैं। इन तीनों अमल की वजह से सेल्स में तवानाई की पैदावार मुमकिन होती है। Next topic is types of respiration. There are two types of respiration found in living organism for the production of energy. Number one is anaerobic and number two is aerobic. एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनाइजम में दो टाइप्स होती हैं रेस्पिरेशन की, एक है एनारोबिक और एक है एरोबिक रेस्पिरेशन।
Anaerobic respiration, the primitive type of respiration which takes place in the absence of oxygen or without oxygen, is called anaerobic respiration or fermentation. There are special conditions where oxygen is not available, so the organism adapt themselves to break down their food without oxygen, which is called anaerobic respiration or fermentation. It takes place in some bacteria, fungi, endoparasites, and sometimes in animals. एनारोबिक रेस्पिरेशन वो अमल है जिसमें ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रिएक्शन हो जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन, इसका नाम फर्मेंटेशन भी है। ख़ास हालात में जहां ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, जानदार अपने आप को उसी हालात के मुताबिक ढालकर ऑक्सीजन के बगैर ही अपनी ग़िज़ा को तोड़कर तवानाई पैदा करते हैं। इस अमल को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन कहते हैं। और ये अमल कुछ बैक्टीरिया, फंजाई और सेल्स और कुछ जानवरों में होता है। During anaerobic respiration, glucose is not broken down completely, so less amount of energy, 5 to 10% as compared to the aerobic respiration, is released, but it can sustain life even in the absence of oxygen. It had evolved on Earth where there was no oxygen on Earth. There are two types of anaerobic respiration. anaerobic respiration के दौरान ग्लूकोज इनकम्प्लीट टूटता है, जो कम तवानाई पैदा करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले में इसकी मिकदार 5 से 10% तक होती है, लेकिन ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी जानदारों की ज़िंदगी को बरकरार रख सकता है। इस रेस्पिरेशन का इर्तिका ज़मीन पर उस वक्त हुआ जब यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। एनारोबिक रेस्पिरेशन की भी दो टाइप्स हैं। Number 1, alcoholic fermentation, and number 2 is acidic fermentation. Alcoholic fermentation, the bacteria and fungi respire aerobically but when these organisms are deprived of oxygen, they stop respiration aerobically and start respirately anaerobically instead. During this anaerobic respiration, they produce ethyl alcohol with oxygen. Glucose gives ethanol plus oxygen plus some energy. Bacteria और fungi aerobically यानी कि aerobically रेस्पिरेशन अंजाम देते हैं, लेकिन अगर ये जानदार ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो तो इनमें ये रेस्पिरेशन बंद हो जाती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देते हैं। इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना शुरू हो जाती है। जैसे कि आपको इक्वेशन में दिखाया हुआ है कि ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है इथेनॉल में और ऑक्सीजन में और सम एनर्जी में। Acidic fermentation in animal, when aerobic respiration is not enough to produce required energy, they start an anaerobic respiration. During this process, glucose breaks down into a substance called lactic acid. Glucose gives lactic acid plus some oxygen. Animals के अंदर जब एरोबिक रेस्पिरेशन से पैदाशुदा तवानाई इनकी ज़रूरत के लिए नाकाफ़ी होती है, तो फिर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज जो है वो ब्रेक हो जाता है लैक्टिक एसिड में, जैसे कि आपको इक्वेशन में दिखाया है। ग्लूकोज यानी C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, वो ब्रेक हो रहा है लैक्टिक एसिड में और सम एनर्जी में, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है C3H6O3। ठीक है, एसिडिक फर्मेंटेशन में क्या पैदा होता है? लैक्टिक एसिड। A limited amount of energy is produced as compared to aerobic respiration, but this is enough to power the athletic muscles during start time of sprint. He experiences pain. This condition of pain is called muscle fatigue. The lactic acid is produced in his muscles and wool stream. इस अमल के दौरान एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले में बड़ी महदूद मिकदार में एनर्जी पैदा होती है, लेकिन ये एनर्जी किसी एथलीट
को दौड़ने के लिए इब्तिदाई तवानाई मुहैया कर सकती है। इस अमल के दौरान लैक्टिक एसिड पैदा होता है जो कि अज़लात में यानी मसल्स में जमा हो जाता है और इस हालात में जो है पेन होना शुरू हो जाता है। इस तरह के पैदा होने वाले दर्द को हम मसल्स फैटिग्यू कहते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी कंप्लीट एनारोबिक की दोनों टाइप्स। अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आप लोग इन तमाम लेक्चर्स को हमारे YouTube चैनल पर बआसानी सर्च कर सकते हैं, DHSPSS DNCPSS के ज़रिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।